हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। क्या 2024 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों में कोई भी मुहूर्त नहीं है? क्या इन महीनों में शादियां नहीं होगी? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में मुहूर्त है या नहीं है, तो कौन से हैं, और नहीं है तो क्या स्थितियां बन रही है कि 2024 में इन 4 महीनों में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। और यदि आप निश्चिंत हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मुहूर्त निकल जाएगा, तो फिर आपके लिए वहाँ पर समस्या हो सकती है। इसलिए अभी से ही इस जानकारी को पूरा समझ लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। तो 2024 में वैसे सबसे पहली स्थिति तो यह है कि साल में 6 महीने ही शुभ होते हैं विवाह में, और 6 महीने ऐसे होते हैं उनमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होता ही नहीं है। तो इस बात को भी आप नोट कर लें। पहला तो मीन जो संक्रांति है उसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। फिर 15 जुलाई से लेकर कर्क संक्रांति 15 जुलाई को लग जाती है लगभग, तो 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक कर्क, सिंह, कन्या और तुला, इन 4 संक्रांतियों में भी कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होता ही नहीं है। ये तो फिक्स है हर साल के लिए। तो पहली स्थिति कौन सी? 14 मार्च से 14 अप्रैल, फिर 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर, और फिर अंतिम स्थिति है 14 या 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक। इस एक महीने में भी कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो 6 महीने तो ऐसे निकल गए। अब अप्रैल में शादियां होती है, मई में भी होती है, जून में भी होती है, जुलाई में भी शादी होती है। 15 जुलाई से पहले मुहूर्त आते हैं। तो 14 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के बीच में हर वर्ष मुहूर्त आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कौन सा कारण बन गया है जिसके कारण, या ऐसी कौन सी स्थिति बन गई है जिसके कारण विवाह के मुहूर्त नहीं हैं, या हैं तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि दिनांक 28 अप्रैल, बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति बता रहा हूँ। पंचांग में थोड़ा सा 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं जो स्थिति बता रहा हूँ यह स्थिति ज़्यादा सटीक है। तो दिनांक 28 अप्रैल 2024 को सुबह 7:37 पर शुक्र अस्त हो जाएगा, और शुक्र जैसे ही अस्त होगा शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। और शुक्र अस्त होने के 3 दिन पहले ही वृद्धा अवस्था में आ जाता है, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। तो यह मानकर चलें कि 25 अप्रैल 2024 सुबह 7:37 से स्थितियां शुक्र के अस्त वाली, शुक्र जो है उसकी अस्त वाली स्थितियां शुरू हो जाएगी। और शुक्र अस्त कब तक चलेगा? 11 जुलाई 2024 सुबह 8:31 तक। और उसके बाद भी 3 दिन तक बाल्य अवस्था में रहता है शुक्र, तो वह स्थिति चलेगी 14 जुलाई 2024 सुबह 8:31 तक। तो यूँ मानकर चलें कि 25 अप्रैल से लेकर और 14 जुलाई के बीच में कोई भी मुहूर्त नहीं मिलेगा। इस बीच में एक स्थिति और बन रही है। 3 मई 2024 को गुरु अस्त हो जाएगा, रात्रि 11 बजे गुरु अस्त हो जाएगा, और गुरु उदय होगा 3 मई को अस्त होगा 2024 को रात्रि 11 बजे, और उदय होगा 3 जून 2024 सुबह 4:19 पर उदय होगा। तो गुरु भी जब भी अस्त होता है उसके 3 दिन पहले से ही वृद्ध स्थिति शुरू हो जाती है, वृद्धावस्था वाली। तो 30 अप्रैल 2024 रात्रि 11 बजे से ही यह स्थिति प्रारंभ हो जाएगी, और बाल्य अवस्था वाली स्थिति भी 6 जून 2024 सुबह 4:19 तक रहेगी। तो मोटा मोटा मानकर चलें कि 30 अप्रैल से लेकर रात्रि 11 बजे से लेकर 6 जून सुबह 4:20 तक गुरु भी अस्त स्थिति में ही रहेगा। तो इस समय में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। अब होंगे तो कौन कौन से होंगे? क्या 25 अप्रैल से पहले कोई मुहूर्त है अप्रैल के महीने में? तो आप नोट कर लें, 18 अप्रैल 2024 का मुहूर्त है। यह मुहूर्त नोट करें,
वृषभ, कन्या और मकर, इन 3 राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, आपका लड़का हो या आपके लड़के की शादी जिस लड़की से हो रही है उसकी राशि भी इसमें से है। वृषभ, कन्या, मकर राशि है, चंद्र राशि की बात हो रही है, तो चंद्र राशि देखनी है। जो कुंडली बनी हुई है, कुंडली खोलें और उसमें जो राशि है उसी राशि को देखना है। व्यवहारिक नाम कुछ और हो सकता है, उसको नहीं देखना है। जन्म राशि अर्थात कुंडली की जन्म तारीख से, जन्म समय से, जन्म स्थान से निकलने वाली राशि, तो तीनों डिटेल होगी तब राशि निकलेगी। जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान, उससे कुंडली बनेगी, उससे राशि निकलेगी चंद्र राशि। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए 18 अप्रैल 2024 का मुहूर्त अच्छा नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है। और फेरे का समय मोटा मोटा अंदाज लिख लें आप। वृषभ और मिथुन लग्न में, वृषभ और मिथुन लग्न लिख लें, नोट कर लें मिथुन लग्न। एक बात और नोट करें, बहुत सी बार हम राहु काल देखते हैं या चौगड़िया देखते हैं, तो विवाह मुहूर्त में राहु काल और चौगड़िया नहीं देखा जाता है और उनका कोई दोष भी नहीं लगता है। कोई खराब चौगड़िया है मान लीजिए या राहु काल चल रहा है, तो उसमें भी विवाह किया जा सकता है यदि लग्न अच्छा हो। लग्न अर्थात लग्न कुंडली, जिस समय विवाह करते हैं उस समय की कुंडली बनती है, उसे लग्न मुहूर्त बोलते हैं। उसमें ग्रहों की स्थिति देखकर मुहूर्त निकाला जाता है। तो 7 रेखा का मुहूर्त है। रेखा के बारे में पूर्व में जानकारी दे चुका हूँ, और अगर आप नियमित दर्शक नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वे सारे वीडियो देखें जहाँ पर मैंने रेखा के बारे में जानकारी दी है। तो सुबह 8 से 11:50 का मुहूर्त है वृषभ मिथुन लग्न में। 8 बजे से लेकर 11:50 के बीच में फेरे हो सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि नहीं होनी चाहिए। अन्य राशि वालों के लिए शुभ है। इसी 18 अप्रैल को रात्रि का भी फेरे का समय है, रात्रि 9 से 1 बजे तक। यह भी काफ़ी अच्छा मुहूर्त है। धनु लग्न है, वृश्चिक लग्न है, रात्रि 9 बजे से शुरू स्थिति है और रात्रि 1 बजे तक चलेगी। चौगड़िया और राहु काल नहीं देखना है। और इसमें भी वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए कोई अच्छा, ये मुहूर्त भी अच्छा नहीं है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले, चाहे लड़के की राशि वृषभ है, लड़की की अन्य राशि है, तब भी नहीं करना है। या मकर है या कन्या है लड़की की अन्य है, तब भी नहीं। दोनों में से एक की भी राशि इनमें से नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद 23 अप्रैल का भी मुहूर्त है। 7 रेखा है। कर्क, वृश्चिक और मीन, 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले जातक जितने भी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इस दिन विवाह ना करें। और फेरे का समय है, लिख लें आप, नोट कर लें, रात्रि 10:35 से 2:40 के बीच में। इसी समय में आपको फेरे लेने हैं, मंडप में बैठकर फेरे लेने हैं इसी समय में। जो कन्यादान संकल्प होता है वह तो इस समय में करना ही है। फेरे की प्रक्रिया चाहे लंबी चलती रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जुलाई में भी मुहूर्त बहुत सी बार आपको मिलेंगे। कहीं जाएंगे आप, मुहूर्त निकलवाने आपको मिल जाएंगे, या किसी ने आपको पंचांग से बता दिया कि जुलाई में भी मुहूर्त हैं, लेकिन जुलाई के मुहूर्त उतने अच्छे नहीं हैं। 9 जुलाई, 11 जुलाई, ये 2 मुहूर्त भी आपको मिल जाएंगे, 9 जुलाई और 11 जुलाई, लेकिन ये दोनों मुहूर्त उतने सटीक नहीं हैं। अगर विवाह करना है तो 18 अप्रैल और 23 अप्रैल, ये 2 मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। अब एक बात और नोट करें कि 23 अप्रैल का मुहूर्त, जैसे वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए 18 अप्रैल का मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो वे 23 अप्रैल को कर सकते हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए 23 अप्रैल का मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो वे 18 अप्रैल 2024 को कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, गृह प्रवेश, नया मकान बनकर तैयार है, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या भूमि पूजन करना चाहते हैं या अन्य जैसे यज्ञोपवीत अन्य सारे जो मुहूर्त हैं, वे भी अगर सही ढंग से समझें तो 25 अप्रैल 2024 से लेकर सुबह 7:37 से लेकर 14 जुलाई 2024 सुबह 8:31 तक, इस समय के बीच में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे होगा नहीं, अधिकतर मामलों में इस समय में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई में कुछ मुहूर्त निकल सकते हैं, 8-9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, तो वो मुहूर्त उतने सटीक नहीं हैं।
अगर 25 अप्रैल से पहले कोई मुहूर्त है, 14 अप्रैल से लेकर या 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में अगर कोई मुहूर्त है तो वो ज़्यादा सटीक रहेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देवें। तो कुल मिलाकर ये जानकारी थी। और इसके बाद नवंबर दिसंबर के मुहूर्त कौन से होंगे उसके बारे में अलग से जानकारी दूंगा, लेकिन इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अप्रैल मई जून जुलाई 2024 के भरोसे रह गए तो फिर समस्या हो सकती है। और बहुत सी बार हम ध्यान नहीं देते हैं, अर्जेंट में मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर बुकिंग नहीं मिलती है। जहाँ जिस होटल में या जिस किसी स्थान पर आप शादी करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग भी 6 महीने पहले ही एडवांस करनी होती है। बहुत सी बार हम तारीख तो ले लेते हैं और फिर बुकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें वह स्थान नहीं मिलता है जैसा हमें चाहिए। तो इस बात पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर स्थिति आपने जानी। और एक बात और कि 6 मार्च तक जो भी मुहूर्त थे 2024, जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बाद से लेकर 6 मार्च तक के सारे मुहूर्त मैं बता चुका हूँ। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, शादी के सारे मुहूर्त बता दिए हैं। आने वाले समय में जनवरी फरवरी मार्च में भूमि पूजन गृह प्रवेश के मुहूर्त कौन से हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। अप्रैल में कौन से मुहूर्त हैं भूमि पूजन गृह प्रवेश के, उसकी जानकारी भी दूंगा। लेकिन एक बात नोट कर लें कि फिर जो स्थिति मैंने बताई है 25 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक 2024 में, उस समय में अगर आप मुहूर्त चाहेंगे श्रेष्ठ मुहूर्त तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।